मीना, मीना, ये सब क्या हो गया मीना? तुम्हें मेरी कसम बताओ। राकेश। नहीं मीना, ये सब कैसे हो गया मीना? मीना रो मत मीना, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हाँ। मीना मुझे बताओ, जवाब दो मीना, क्या हुआ? इस तरह से रो मत प्लीज मीना, प्लीज। मैं बड़े से बड़ा वकील करके भी तुझे बचा लूंगा मीना, लेकिन बताओ तो सही, ये सब हुआ कैसे? राकेश, कैसे भाई हो तुम? कैसा दिल है तुम्हारे सीने में? जिस बहन की खातिर तुम जीते रहे, उसी बहन को खुद अपने हाथों मौत के मुंह में ढकेलाए। उसके हाथों खून हुआ है किरण। वो खून जो उसने अपने बचाव के लिए किया, उस पर तुम पर्दा भी तो डाल सकते थे। तुम चाहती हो कि मैं अपने फर्ज से गद्दारी करूं, झूठ का सहारा लेकर सच्चाई को दबा दूं? सच्चाई? मैंने जिंदगी में हमेशा सच का साथ दिया, लेकिन सच ने मुझे क्या दिया? उसी सच ने मुझसे मेरा भाई छीन लिया। किरण, तुम्हारे फर्ज ने, तुम्हारे कानून ने, तुम्हारे डिपार्टमेंट ने मुझे कौन सा इंसाफ दिया? किरण, बोलो, जवाब दो। किरण, हालात को समझने की कोशिश करो। क्या समझूं? मासूम और बेगुनाह जेल के अंधेरों में कैद हैं, और धर्मपाल जैसे खूनी भेड़िए लाशों का खेल खेल कर भी आजाद घूम रहे हैं। है कोई ऐसा कानून जो उन्हें गिरफ्तार कर सके? विशाल, अगर तुम चाहते तो अपनी बहन को बचा सकते थे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि तुम अपने नाम पर खुदगर्जी का दाग नहीं चाहते थे। तुम बदनाम होना नहीं चाहते थे। तुम्हें नाम चाहिए, तुम्हें एक ईमानदार ऑफिसर का मेडल चाहिए, तुम्हें क्या तूने? मोती, मैं जानता हूं कि तू चाहता है कि मैं शराब न पीऊं, मगर आज मैं बहुत परेशान हूं, इसलिए मुझे तंग मत कर। चला जा यहां से, चला जा, चला जा यहां से, मैंने कहा ना। मुझे तंग मत कर, मैं कहता हूं चला जा यहां से, चला जा, मैं कहता हूं चला जा यहां से। ये क्या पागलपन है विशाल? एक बेजुबान को मार रहे हो, और ये क्या, तुम्हारे हाथ में शराब? शराब का सहारा तो बुजदिल लेते हैं विशाल। तुम तो एक हमारे बहादुर सिपाही हो। आपका ये सिपाही हार गया सर। दूसरों के केस सुलझाने वाला अपने केस में फेल हो गया सर। मेरी बहन की जिंदगी हर पल फांसी के फंदे की तरफ बढ़ती जा रही है, और वो पत्थर की मूरत बनी खामोश बैठी है, जैसे किसी ने उसकी जबान पर ताला लगा दिया हो। कोई फांसी नहीं, कोई फांसी का फंदा नहीं, कोई पत्थर की मूर्ति नहीं, कोई जबान पर ताला नहीं। वो विशाल बोलेगी, और जरूर बोलेगी।
मीना, सर आप यहाँ? हिम्मत से काम लो मीना, हिम्मत से काम लो। अरे अरे हम तो यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं कि तुमसे पूछ सकें कि सच्ची बात क्या है। मीना, हमें महसूस होता कि तुम्हारे अंदर कोई डर सा बैठ गया है, जो कुछ तुम कहना चाहती हो कह नहीं पाती। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। अरे मीना, डरो नहीं, घबराओ नहीं, दिलेरी से काम लो, हमें बताओ कि सच्चाई क्या है। अगर तुम खामोश रही तो मीना हो सकता है तुम्हें फांसी की सजा हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा भाई विशाल कैसे जी सकेगा। सर, इन्होंने कबूल कर लिया है कि रिपोर्टर राजू का खून इन्होंने ही किया है। नहीं सर नहीं, ये गलत है, ये झूठा इल्जाम है उन पर। उन्होंने राजू का खून नहीं किया। राजू का खून किया है उनके पिताजी ने, राजू का खून किया है बनारसी दास ने, राजू का खून किया है बनारसी दास के गुंडों ने। मेरी अपनी आंखों के सामने उन्होंने राजू की हत्या की है। लेकिन मीना, तुम्हें हमें यकीन दिलाना होगा, हमें कोई सबूत दो कि खून उन लोगों ने किया है। सबूत है मेरे पास सर, सबूत है मेरे पास। वो कैसेट जो रिपोर्टर राजू ने मुझे दिया था, जिसे सुनने के बाद आप सारी सच्चाई जान जाएंगे। मेरे पति खूनी नहीं है सर, मेरे पति खूनी नहीं है। हम जानते थे, हम जानते हैं कि तुम्हारा राकेश खूनी नहीं है, लेकिन सच्चाई और हकीकत तुम्हारे अपने मुंह से सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी था। मीना, अब हमारा फर्ज रहेगा कि कानून तुम्हारे खिलाफ कोई गलत कार्रवाई न कर सके। क्या कहा तुमने? वो कैसेट कमिश्नर वीर बहादुर सिंह के हाथ लग गई? जी हाँ सर, उस कैसेट के जरिए कमिश्नर साहब डीएसपी खन्ना की बहन को बेकसूर साबित करेंगे और साथ ही साथ आपको बदनाम भी कर देंगे। अच्छा, ऐसा कभी नहीं होने देंगे हम। जग्गा है जग्गा, उसके सारे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। जेल में काटे हुए एक एक पल का हिसाब लूंगा मैं। जब से ये कमिश्नर आया है, हमारे सारे धंधे बंद हो गए। सिर्फ तुम्हारे नहीं, उस साले ने हमारे गिरेबान पर हाथ डालने की भी कोशिश की है। खत्म कर दो साले को। हमें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। मेहरबानी करके टेप नीचे रख दीजिए। नहीं रखूंगा तो क्या कर लेगा तू? ये क्या किया आपने? एक होम मिनिस्टर को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने का कारण आप जानते हैं आईजी साहब? कारण कुछ भी हो, लेकिन उन्हें थप्पड़ मारकर आपने बहुत बड़ी गलती की है। आईजी साहब, ये गलती आपसे भी हो जाती अगर आप हमारी जगह होते। हमने तो उन्हें सिर्फ एक लप्पड़ मारा है, अगर आप होते तो शायद हाथ भरकर 2 लप्पड़ मारते। आप जानते हैं, आपकी ये हरकत आपकी नौकरी को खतरा पैदा कर सकती है। जब हमने पुलिस की नौकरी ली तो ये जानकर कि पुलिस और खतरे की बड़ी पुरानी दोस्ती है। पुलिस और खतरे दोनों जिगरी दोस्त रहे हैं, और आईजी साहब, उसूल और कानून हमेशा कुर्बानी मांगते आए हैं। मतलब आपको अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं? पछतावा तो गुनाह और पाप का साथी है सर। हमने ना तो गुनाह किया है और ना ही पाप, तो फिर पछतावा किस बात का? अगर आप इस असलियत पर नजर रखेंगे तो हमारी नौकरी अपने आप को खुद संभाल लेगी। थैंक यू सर। सर, मेरी राय में आप उस सरफिरे कमिश्नर को फौरन सस्पेंड कर दीजिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई आपके साथ बदतमीजी करने की? आफ्टर ऑल, आप इस स्टेट के होम मिनिस्टर हैं।
आईजी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। ऐसा ही करना चाहिए और ऐसा ही करूंगा, लेकिन सही वक्त आने पर। ये सब सियासती बातें हैं। अगर मैंने इमीडिएटली कुछ कार्रवाई की तो ये प्रेस वाले, अपोजिशन वाले तरह तरह की बातें उठाकर हमें ही बदनाम कर देंगे। समझदार शिकारी सही वक्त का इंतजार करता है। हम भी सही वक्त का इंतजार करेंगे। चलो क्यों मार रहे हो इसे? मोती, तू जा, मैं कोर्ट जाकर आती हूँ। जा। अरे नमस्ते बबुआ, हाल चाल तो सब ठीक है ना? तुम लोग, तुमने रास्ते क्यों रोका? छोड़ो रास्ता। ओए राणा, और मेरे बचपन का यार, और मेरा आम प्याला, और मेरा आमने वाला। हमें कोर्ट जाना है, हटो रास्ते से। ओए आपको कोर्ट जाना है? तो। अच्छा। अब तू कितने जल्दी है? मार साले को। कबूतरी और टुड्डो कहीं नहीं जा सकती, इधर ही होगी। कहीं कहीं ये वो कहीं साली को पकड़ो, पकड़ो साली को। कोर्ट जाएगी, हमारे खिलाफ गवाही देगी। माफ कर दो। घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं मीना, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती मीना, नहीं जा सकती मुझे छोड़ के, तू नहीं जा सकती मीना, नहीं जा सकती। बना रसीदास, तूने मेरी जिंदगी उजाड़ दी। मेरा बेटा, मेरे जिगर के टुकड़े को तूने मार डाला। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। धर्मपाल, मेरी जगह तुम होते
तुम्हारे बेटे की जगह मेरा बेटा होता तो तुम भी वही करते जो मैंने किया है। जरा सोचो, मीना अगर कोर्ट तक पहुंच जाती तो आज हम सब लोग फांसी के फंदे पर होते।